हमारे लिए हिफाजत करते हैं, उनकी हिफाजत हम नहीं करेंगे। हम माएँ हैं, हम तो दुआ कर सकती हैं ना। हमने अभी भी अपने लिए कुछ नहीं करना, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें और जानवरों में कोई फ़र्क रहेगा। लोग ये कह रहे हैं कि ये इंसान नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए ना। वो भी मुलाजम है बेचारे, वो किसी माओ के बेटे हैं, तो हमारे मुल्क के लिए वो बात करते हैं बेचारे। तो ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए या आवाम को सोचना चाहिए कि जो हमारी हिफाजत करते हैं हम उन्हीं के खिलाफ बोलेंगे तो फिर वो बात गलत है ना। तो ये हमारी ही वजह से है। अब कितनी देर तक हम लोग मार खाते रहेंगे? 76 साल गुजर चुके हुए हैं, 77 साल अब हमारा 77th ईयर जो है वो स्टार्ट है। अगर हमने अभी भी नहीं बदलना या हमने अभी भी अपने लिए कुछ नहीं करना, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें और जानवरों में कोई फ़र्क रहेगा। जानवरों का भी कहाँ, अगर एक कुत्ते को अगर कहीं पे मार पड़ रही है ना, तो दूसरे अगर पास खड़े हुए देख रहे हैं और उनको पता चल गया कि भाई हमारी नस्ल के एक जानवर को या कुत्ते को एक मार पड़ी है ना, भाग के वो भी आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, उसको वो डिफेंड करते हैं। उनका जो भी कंपिटिटर होता है, जो भी उनके अगेंस्ट होता है, जो भी उनका जानवर दूसरे को मार रहा होता है, उसको वो इकट्ठे होकर पड़ जाते हैं। लेकिन हमारा तो यहाँ पर जानवरों से भी बदतर हाल हो चुका हुआ है। मुझे मार पड़ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि ये इंसान नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये नून लीग का है, या ये PTI का है, या ये पीपल पार्टी का है। हमारे में सुन्नी है या ये शिया है या ये वहाबी है, मतलब साफ बात है। एक तरफ हमारे चारों तरफ दुश्मन है, हमारा कौन सगा है? कोई भी नहीं है अल्लाह ताला के सिवा। कौन दुश्मन है? बैठे आप देखती रहे, इधर इंडिया बैठा हुआ है, उधर क्या अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? ये जुल्म कत्लो गारत है। पाकिस्तान एक खुशकिस्मत है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज तक पाकिस्तान में अमन ही नहीं हुआ। पाकिस्तान के हुक्मरानों को अकल ही नहीं आ रही कि हम अपनी आवाम के लिए सोचें। अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं बेटा देता किसी को, शर्म आनी चाहिए इनको। ऐसा तो किसी भी जगह पे नहीं हो सकता। अगर हम कहेंगे ना हम फलां को फतह कर लेंगे, ये कर लेंगे, हम पहले अपने आप को संवारें, अपने अंदर को संवारें, अपने मुल्क को संवारें। देखो ये आवाम तो ये नहीं कर सकती, ये छिलके फेंक रहे हैं, सिगरेटें फेंक रहे हैं, पान की ये थूके फेंक रहे हैं, अपने मुल्क को गंदा कर रहे हैं। ये किसी के साथ क्या लड़ेगा? किसी के साथ हम तभी लड़ेंगे जब हम अपने घर के साथ साथ अपने मुल्क को भी साफ़ करेंगे। ये करप्शन ख़त्म होगी, ये जो रिश्वतें ले रहे हैं, ये सारा कुछ ये ख़त्म करेंगे तो फिर ही हम किसी से लड़ सकेंगे। ठीक है, तो खाली बातों से तो कुछ भी नहीं हो सकता। सऊदी अरब के पास गए हैं कि हमें $1.2 बिलियन आप हमें कर्ज दे दें, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि जी कर्ज तो अब हम आपको मज़ीद नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो एक पास्ट आप कह लें कि है ना, वो अच्छा नहीं है पैसे वापस करने में। मतलब अगर वो कह लें कि आपका जो बिहार है वो अच्छा नहीं है, जो बिहार है वो आपको अच्छा नहीं है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जी रिकॉर्ड के जो 25% शेयर आपके हैं, 100% में से 25% शेयर जो है वो पाकिस्तान के हैं। उसमें से उन्होंने कहा है कि आप 15% हमें दे दें, हम आपको कर्जा नहीं दे सकते। अब वो शेयर बेचने के बारे में वो सोच रहे हैं। अब यहाँ पे हम काउंटर की बात करें तो काउंटर हमने किसी मुल्क को, सबसे बड़ी बात जो है ना मोदी ने की थी, उससे किसी ने सहाफ़ी ने सवाल किया था कि आपको पाकिस्तान से कोई खतरा? कहते यार पाकिस्तान की तो मुझे फिक्र ही नहीं है, मैं तो पाकिस्तान का सोचता ही नहीं। अब पाकिस्तान से तो मेरा मुकाबला है ही नहीं। मेरा मुकाबला अगर तुमने करना है तुम अमेरिका से करो, तुम रूस से करो, तुम चाइना से करो, बड़ी जो इकोनॉमी पावर्स हैं, जो सुपर पावर्स के करीब जा रही हैं, उनसे मेरा मुकाबला करो। पाकिस्तान से तो मेरा मुकाबला है ही नहीं। वो कहते हैं हम लोग पाकिस्तान को किसी खाते में नहीं लाते। में नहीं लाते हैं। अब हमने क्या काउंटर किसी को करना है? अब भी अगर कभी वक्त आ गया तो हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या करेंगे? डूबती हुई इकोनॉमी के साथ क्या करेंगे? कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ फिर गरीब ही लड़ेगा। अमीर आदमी तो वैसे ही भाग जाएंगे। भागे कैसे लड़ेगा बताएं? कैसे लड़ेगा? जान दे देगा और क्या करेगा? जान कैसे देगा? अपनी मर जाएगा, भूखा मर जाएगा, खलो जाएगा, सामने खलो जाएगा। मुझे एक बात बताएं, इतनी महंगाई हो गई, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, गैस की प्राइसेस बढ़ गई, बिजली के बिल डबल पे करने पड़े। गरीब ने सीना तो नहीं ताना, गरीब ने एहतजाज तो नहीं किया। देखिए हमारी कौम में यूनिटी नहीं है, हमारी कौम अपने वतन के लिए नहीं सोचती। ये आई है मीडिया पे जिसने वो मारे हैं नताशा, हाँ, तो वो क्या बना है उसका? छूट गई है, वो छूट गई है ना। एक पहले मैंने सुना था, तब मैं पिंडी में थी, तो एक ये इन्होंने मारा था लड़के को, कार में गोलियां लगी थी उसको, तो उसकी माँ ने इंटरव्यू दिया था कि मुझे पता मेरे बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, कि वो मुझे घर में पैसे देने आ गए थे, क्या मैं अपने बच्चे के पैसे ले सकती हूँ? वो मुझे आज तक बात याद है। और वो नहीं कुछ कर सके। इंसाफ तो है ही नहीं इधर ना। अगर इंसाफ पे कोई चले ना, किसी का बड़ा आ गया तो वो छूट गया,
गरीब अवाम है वो बेचारी पिस रही है। गरीब निकल रहे हैं बेचारे, किस रास्ते से निकल रहे हैं। ये जो पिछले दिन कश्ती डूबी है तो क्यों डूबी है? टंकी लगा के जा रहे थे। वो गरीब के बच्चे थे ना, वो मर गए सारे, कुछ भी नहीं होगा उनका। बस ऐसे ही मरते जाएंगे, ख़त्म होते हैं। गरीब तो वैसे ही ख़त्म हो रहा है। अगर वो लोग जो हमसे पीछे थे कभी, कौन? इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये मुल्क क्या थे, नेपाल हो गया, ये पाकिस्तान बड़ा खुशहाल था, लेकिन अब पाकिस्तान नीचे आ गया है। अब हम रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। हमारे मुल्क को एक घुन लग गया है। अल्लाह करे, मेरी ये दुआ होती है कि या अल्लाह इस पाकिस्तान को कायम रखिए।